Let us have one more numerical based on the concept using the combination of permutation. This question talks about a box which contain 8 good pen, 4 pen with a minor defect and 3 pen with a major defect. तीन कैटेगरी हैं. तीन कैटेगरी कैसे हैं? Good means they have no defect at all. When you read the numerical, try to convert it into the tabular or the data should be written in your answer sheet so that इसको directly हम use कर सकें. When they say good pen means no defect. So when say good pen means there are no defects at all. So how many of them are they? There are 8. Another 4 pen with minor defect. So minor defect के साथ कितने हो गए? 4 pen. 3 पेन विथ मेजर डिफेक्ट. बहुत ज्यादा जो उसमें डिफेक्ट्स हैं वो हो गए आपके 3. 4 पेन्स आर पिक्ड एट रैंडम. आपने इनमें से मतलब 8 + 8 + 4 12 12 + 3 15 टोटल. इफ एक बैग में रखे हैं इन समवेयर दे आर कैप्ड. सो हाउ मेनी ऑफ देम आर दे? 15 के अंदर फिर कैटेगरीज हैं कि 8 अच्छे हैं, 4 कम खराब है, 3 ज्यादा खराब. बट 15 पेन टोटल आपके सामने रखे. आपको कितने पेन पिक करने हैं? 4. तो आउट ऑफ 15 4 आपको पिक करने हैं. यू हैव टू पिक 4. यू हैव टू पिक 4 आउट ऑफ 15. अब जैसे ये लाइन आती है तो इट शुड क्लिक इनटू योर माइंड कि कॉम्बिनेशन की बात करें इस बारे में, क्योंकि जब आप पिक कर रहे हो 4 पेन तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना. ये वाला पेन 4 पिक किए तो ये वाला पेन पिक किया है, फिर ये पैक किया है या ऐसे किया है, डजंट मैटर. तो कॉम्बिनेशन लगेगा. तो पिक 4 आउट ऑफ 15. तो 4 आउट ऑफ 15 जैसे ही बोला तो 4 आउट ऑफ 15 मतलब 15C4. 15C4 तरीका है. हाउ मेनी वेज आई कैन से, हाउ मेनी वेज आई कैन pick 4 pen out of 15. This is ways I can pick the pen out of 15. कितने तरीके से हम 4 पेन 15 में से उठा सकते हैं. तो 15 पेन है उसमें 4 के कितने ग्रुप बन सकते हैं. और जब हम बात करते हैं 15 में से 4 के कितने ग्रुप बन सकते हैं तो कौन आया? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का कौन सा फॉर्मूला? एनसीआर. एनसीआर मतलब 15C4.1. आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है? एग्जैक्टली 2 पेन्स आर गुड. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. दिस इज द गिवन डेटा. 4 and then they have asked you the first part. First part पूछता है find the probability that all pens are defective. First, all pens are defective. इसका क्या मतलब है? all pens are defective मतलब जो आपने चारों पिक किए थे ना वो चारों ही खराब निकले. बैड लक. 15 पेन थे, 15 में से अच्छे थे 8. तो हो सकता था जो आप 4 उठाते उसमें से एक तो 8 में से अच्छा निकला था, बट नहीं हुआ ऐसा. क्या हुआ? आपने 15 जो पेन रखे हैं उनमें से जो 4 रैंडमली उठाए वो चारों ही डिफेक्टिव हो. उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे आस्क यू एटलीस्ट 1 पेन इज गुड. भाई इन 15 में से मैं 4 उठाती हूँ तो कम से कम एक अच्छा तो निकले. एटलीस्ट, when I say at least 1 pen is good, what does that mean? Other way out. At least 1 pen is good means minimum 1 pen must be good. That means 1 pen good. So I am happy. This is what I want. When they say at least, इसका मतलब अगर 2 pen भी निकलते good, I am okay. 3, yes, I am happy. और चारों उठाकर चारों ऑल द 4 आर गुड तो बहुत ही बल्ले बल्ले, मीन्स वेरी हैप्पी. ट्राई टू रिलेट दिस क्वेश्चन, दिस लाइन विद दीज ऑप्शंस. सी प्रोबेबिलिटी ऐसे ही चलती. प्रोबेबिलिटी इज डन लाइक दिस ओनली. When they say what is the probability that at least 1 pen is good, तो कम से कम एक पेन तो अच्छा हो उसके चांसेस बताओ.
when we talks into our day to day life, तो हम बोलते हैं आपने 4 चीजें उठाई, 4 में से कम एक तो अच्छा हो। तो क्या क्या चांसेस है, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? या तो केस ऐसा हो कि एक तो अच्छा हो, तो मतलब एक अच्छा निकला, या फिर ये हो सकता है कि आपका केस 2 पेन 2 अच्छे हो तो भी एटलीस्ट 1 वाले में इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं? 2 पेन अच्छे निकले 4 में से, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है एटलीस्ट 1। हाँ, तो एटलीस्ट 1, मेरे तो 2 है ना, तो आई एम गुड हैप्पी। किस केस में खुश होंगे आप? आप खुश होंगे कि एटलीस्ट 1 पेन अच्छा हो। तो किस किस केस में हो सकते हैं? एक अच्छा निकला तो हैप्पी, या और ऐसा केस हो सकता है कि 2 पेन अच्छे निकल गए तो भी हैप्पी, या एक और हो सकता है कि 3 4 में से 3 अच्छे निकले, केस 3, देन आल्सो आई एम हैप्पी। या फिर हो सकता है माय लक कि मैंने चारों उठाए और चारों अच्छे निकले, केस 4। और ये जो केस 1 2 केस 3 केस 4 जो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, जो सिचुएशंस लिखी हैं, ये चारों सिचुएशन इस क्वेश्चन के को सेटिस्फाई करती है। it is treated like this। प्रोबेबिलिटी को इसी तरह से हैंडल करना पड़ता है कि एटलीस्ट 1 पेन इज गुड का मतलब ये हमारे पास जो पॉसिबल केसेस हैं, इनके चांसेस निकालने हैं हमें। अब आप एक चीज इसमें देख सकते हैं कि इसको निकालने का एक तरीका होता है कि आपको ये भी कैलकुलेट करना है, इस पे भी कुछ फॉर्मूला लगाना है, इस पे भी फॉर्मूला लगाना है, उन सब सारे पे फॉर्मूला लगा के कुछ एक, इसका दूसरा तरीका होता है। कौन सा केस छूट गया? कौन सा केस छूट गया? कब? जब आपने 4 पेन पिक किए थे, तो क्या क्या चांसेस थे, क्या क्या पॉसिबल चांसेस है चारों पेन पिक करने में? क्या क्या पॉसिबिलिटी थी कि चारों बहुत अच्छे इंक्लूडेड, 4 में से 3 अच्छे इंक्लूडेड, 4 में से 2 अच्छे इंक्लूडेड, 4 में से 1 अच्छा इंक्लूडेड, क्या बच गया? चारों में से एक भी अच्छा नहीं, मतलब एक केस बच गया बस, केस 5, ऑल पेन आर बैड, बस एक केस बच गया। इसको हमने इसका आंसर नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? ये जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं 4 पेन उठाने पर, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी ये हैं, 5 पॉसिबिलिटीज। उसमें से सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन का आंसर बन रही है, 5th पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बन सकती। क्यों? बिकॉज दे पीपल हैव आस्क्ड यू एटलीस्ट 1 पेन, और इसमें एटलीस्ट 1 पेन गुड में ऑल पेन्स बैड होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता आंसर। तो केस 5 नॉट अलाउड, ये केस 1 2 3 4 इसके आंसर्स बन सकते हैं। लॉजिक आएगा तब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले से नंबर निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके आंसर निकालना पॉसिबल है, इजी है। बट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट 1, और ये कौन से आंसर्स बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एटलीस्ट 1 पेन इज गुड में ये केसेस आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th पार्ट क्या बोल रहा है? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली 2 पेन्स आर गुड। लुक, एग्जैक्टली 2 पेन्स आर गुड, एग्जैक्टली 2 पेन्स आर गुड। तो हमने 4 उठाए हैं, 4 में से 2 अच्छे होने चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन टॉक्स, नहीं, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, 1 पेन इज गुड, 1 माइनर, 1 2 मेजर, 2 मेजर। हाँ, अब इस पे देखें, 1 पेन जो 4 उठाए उनमें से एक अच्छे में से, मतलब एक इसमें से आना चाहिए सेट में से, 1 माइनर एक इस सेट में से आना चाहिए, 2 मेजर 2 इस सेट में से आने चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है इस कैटेगरी में से एक आना चाहिए, इस कैटेगरी में से एक आना चाहिए, और इस कैटेगरी में से 2 आना चाहिए। इस तरह से आपने जो 4 उठाए हैं पेन, एक इस कैटेगरी का, एक इस कैटेगरी का, और 2 इस कैटेगरी के आने चाहिए, टोटल 4 पेन। ऐसी पॉसिबिलिटी निकालिए। 4th क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 1 pen is good, 3 have major defects. 1 good, 3 major defect. तो 5th क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th जो बोल रहा है 1 good, तो इस कैटेगरी में से एक आएगा,
और 3 मेजर डिफेक्ट मतलब इसमें से 3 आएंगे। इस तरह से 4 आपके पास हाथ में पेन आएंगे। सारे क्वेश्चंस को एक बार फोकस कर लें, आंसर निकालना इजी हो। पार्ट 1, ऑल पेन्स आर डिफेक्टिव। तो ऑल पेन्स आर डिफेक्टिव जब 4 उठा रहे हो तो टोटल केसेस हमने यहां लिखे हैं। 4 पेन उठाते हैं तो सारे पॉसिबल ऑप्शंस यहाँ लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑल पेन्स आर डिफेक्टिव मतलब ऑल पेन्स आर बैड केसेस, मतलब ऑल पेन्स आर बैड मीन्स ऑल पेन्स आर डिफेक्टिव, मतलब ये वाला केस 5 इसका आंसर होना चाहिए। ऑल पेन्स आर डिफेक्टिव मतलब ये जो ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा, और जो ऑप्शंस बच गए हैं 1 2 3 4 वो इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑल पेन्स आर डिफेक्टिव कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला याद करें। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है फेवरेबल व्हाट यू वांट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पहले आप नाउ पहले फर्स्ट वी डिसाइड व्हाट यू वांट। व्हाट आई वांट इन दिस केस, आई वांट द ऑप्शन, आई वांट वो सिचुएशन जिसमें सारे पेन डिफेक्टिव हैं। तो अगर सारे पेन डिफेक्टिव हैं तो कहां से आए होंगे वो डिफेक्टिव पेन? सारे माइनर वाले से कैटेगरी से या मेजर की कैटेगरी से? तो माइनर और मेजर की कैटेगरी को फोकस करिए। तो माइनर और मेजर दोनों मिला के कितने हैं? 4 5 6 7 पेन है। तो इन 7 पेन में से ही आए होंगे ये सारे पेन। ऑल द 4 फ्रॉम दीज 7, तभी तो सारे डिफेक्टिव निकले। केस नंबर 5, तो 4 फ्रॉम 7, टोटल 7 खराब, उसमें से 4 उठाए वो चारों खराब निकले। तो कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज हैं? 7C4। अब आ जाइए वापस से कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले में। 7 अगर पेन खराब है बैग के अंदर और आपने हाथ डाल के 4 निकाले तो कितने पॉसिबिलिटीज है? 7C4। 7 क्यों? क्योंकि 7 खराब पेन है। कितने हैं खराब? 4 और 3, with defects and with major defects. So whatever the defect, it comes into a defective pen. Maybe it's major, maybe it's minor. It comes in the category of defective. The category of defective consists of how many pen? 7. How many you're picking? 4. So how many options, how many possibilities, how many combinations? 7C4. What it becomes? It becomes your what you want to calculate. That is your numerator. ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा किस चीज का? प्रोबेबिलिटी निकालने का। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मीन्स टोटल पेन कितने हैं? डिफेक्टिव 7 और गुड वाले 8। टोटल कितने हैं? 15। तो टोटल मीन्स 15 में से 4 निकालने के तरीके। How many options? How many ways I can get 4 pen out of total? How many ways I can get pen out of total? 15C4 total becomes my denominator. This becomes numerator. And this if I solve, I get the answer for my first part. What the second part was? Second part is this, and this becomes. All the possible cases are this. जिसमें से हमने केस 5 यहां सॉल्व किया है। केस 5 मींस ऑल द 4 पेन्स आर डिफेक्टिव। ये कर चुके हैं अभी पार्ट 1 में, आंसर निकाल चुके हैं। आप इसको निकाल लेते हैं। ओके फाइन, लेट अस सॉल्व इट। 7C4 मतलब फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 4। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या था? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। रेफर करें एनसीआर के फॉर्मूले को। डिवाइडेड बाय, ये देख लीजिए, डिवाइडेड बाय 15C4 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 15 माइनस 4। सॉल्व करिए इसको। फैक्टोरियल 7 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3, तो ये कट जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकती हूँ मैं इसको। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 4 से कट गया। फैक्टोरियल 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 4 क्या होता है? 11 फैक्टोरियल 11।
हमने यहाँ 11 पे क्यों रोक दिया, क्योंकि हमें पता था डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 11 आने वाला है, तो हम इसको 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इतना क्यों लिखे, हम इसको फैक्टोरियल 11 पे रोक देते हैं, बिकॉज 11 फैक्टोरियल नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 4 पे रोक दिया कि फैक्टोरियल 4 नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर, ये इससे डिडक्ट हुआ, ये इससे डिडक्ट हुआ। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 से 6 होता है, कट गया। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 से 12, 12 2 से 24, तो 24 यहाँ ये चीज आपको 24 देगी, तो 24 12 से जाएगा, 12 से 12, 12 से 24 and 2 7 से 14. This calculation you do it by your own because we have already we have learned how to do this. Do this calculation and you will get the value of this. P, probability of all the pens are defective, part 1. Probability that all the pens becomes defective after doing this calculation correctly with precaution, you will get the answer 1 upon 39, part 1. So what can be the part 2? Look at here, part 2. Part 2 says find out this option or find out this option, then or this option and this. Why to do so much of work when we know the total is 1? What I mean to say, look at, again I'm repeating, just let us solve the second part. Before solving the second part, concentrate on the recall that concept where we studied that probability of all the case 1 plus 2. How many cases are there? 1 2 3 4 5. Look at here, I have written क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 4 पेन ड्रॉ करने पर, ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये, या तो ये. There are 5. So possibility, probability of 1, probability of 2, probability of 3, probability of 4 and probability of 5. They are total 5 possibilities. रूल बोलते हैं जितने पॉसिबल केसेस होते हैं अगर आप उनको ऐड करेंगे तो इट विल ऑलवेज कम 1. रिमेंबर द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी वेयर कोई भी इवेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो सारे इवेंट्स जितनी पॉसिबल हैं, ये एक केस है 4 पेन ड्रॉ करने पर कि एक खराब निकले, या हो सकता है कि 4 पेन ड्रॉ करें तो 2 खराब निकले पेन, सॉरी 1 पेन इज गुड, ओके चलिए गुड के टर्म्स में बात करते हैं. 4 पेन आपने ड्रॉ किए तो क्या क्या पॉसिबल है कि एक गुड पॉसिबल है, या 2 गुड एक ऑप्शन, या एक सिचुएशन जिसमें 3 गुड, या फिर चारों गुड. बट एक केस और है जिसमें चारों नॉट गुड. तो देयर आर 5 पॉसिबल केसेस. किस केस में? व्हेन यू ड्रॉ 4 पेन आउट ऑफ टोटल, हाउ मेनी टोटल? देयर आर 15. सो कितने केसेस हैं? देयर आर केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5. और ये इसके अलावा बाहर कुछ और ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. तो जब सारे पॉसिबल ऑप्शंस को हम ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी में तो रूल है कि वो ऑल बिकम इक्वल टू 1. तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 प्लस ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5 गिव्स यू 1. हमें क्या करना है? हमें आंसर 2 बनाने के लिए ऑप्शन 1 2 3 4 कैलकुलेट करना. इसकी वजह हम एक और काम कर सकते हैं. हमें पता है कि ये सारा इतना सारा कैलकुलेशन करने की वजह, instead of doing so much in long calculation, what I can do using this equation, इस टर्म को इक्वेशन के इस टर्म पे ले आए तो how it will look? It will look 1 because ये प्लस के साथ थी, इधर आएगी तो ये हो जाएगी probability of case 5 is equal to, फिर सारे ये probability of case 1, probability of case 2, probability of case 3, probability of case 4, और ये चारों मिलके ही हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का आंसर है. तो पार्ट 2 के आंसर के लिए हम ये इंडिविजुअल सिचुएशंस को की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट क्यों करें जब हमारे पास एक ऑप्शन है इजी वाला कि हम 1 में से प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ केस 5 माइनस करते हैं. और हम ऑलरेडी केस 5 पार्ट 1 में निकाल चुके हैं. पार्ट 1 क्या था?
all pens are defective. All pens का defective, this is in English. हम डे टू डे लाइफ में भी इसको बोलते हैं, या दिस इज द अदर वे, सारे पेन डिफेक्टिव बोले या all pens are bad, one and the same thing. So all pens are bad means there are no pen is good. So I can use here directly this value. और ये वैल्यू कहाँ है? All pens are bad वाला केस कहाँ है? Part 1. All pens are defective. ये हमने कैलकुलेट किया. Look, this is the calculation we have done. ये हम पहले ही आंसर निकाल चुके हैं 1/39. किसका? केस 5 का आंसर. और अगर हम केस 5 को 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से केस 5 को माइनस कर देंगे, तो इक्वल के इधर पार्ट 1 2 3 4 हमारा आंसर 2 आ जाएगा. इजी वे ऑफ डूइंग दिस न्यूमेरिकल. So what is 1 minus 1 upon 3 upon 1 minus 1 upon 3 upon 9? That is 38 divided by 39. Answer for my second part of this numeric. थर्ड ने क्या पूछा था? What is exactly 2 pens are good? तो कितने पॉसिबल केसेस हैं? रिपीटिंग अगेन एंड अगेन जस्ट टू मेक इट यू क्लियर. हाउ मेनी पॉसिबल ऑप्शंस की क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जब आप 15 पेन में से 4 पेन उठा रहे हैं? तो केस 1, केस 2, सिचुएशन 4, 5 सिचुएशन. अब इन्होंने कौन सा पूछा है? एग्जैक्टली 2 पेन्स आर गुड. 2 पेन्स आर गुड मतलब केस 2, सिर्फ सिचुएशन 2, ओनली सिचुएशन 2. फोकस. आंसर थर्ड में सिर्फ सिचुएशन 2 हमारा आंसर बन रही है. वाई? बिकॉज जो पॉसिबल सिचुएशन है वो यहाँ लिखी है और उसमें इसमें लिखा है 2 पेन्स आर गुड और उन्होंने पूछा एग्जैक्टली 2 पेन्स आर गुड. सिचुएशन 2 इज माय आंसर. बट हाउ टू कैलकुलेट दिस केस 2? 2 पेन्स आर गुड. टोटल कितने हैं? 15. 15 में से कितने पिक करने हैं? 4. तो टोटल ऑप्शंस तो पता है. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करिए. जो हमें केस पर काम करना है उसमें फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. What is the basic formula of probability? The basic formula of the probability is how many ways you can get 2 pen divided by how many ways exactly 2 pen of any out of total can be obtained. अब गुड पेन की जब बात हो रही है, दिस में 2 पेन्स आर गुड, तो गुड कहां से आएंगे? Base how many were 2? Refer your numerical. You have been given, I guess, in your numerical it was given in the 8 good pens were there. 8 good pens were there. We have written that earlier. Good were 8, right? Let me write it in short. Good were 8. 4 were with minor defect. 4 माइनर के थे और मेजर डिफेक्ट के साथ कितने थे? मेजर के साथ 3 थे. Refer the numerical again. Now come to this part. Come to this third numerical. Exactly 2 pens are good. तो 2 अच्छे पेन कहां से निकलेंगे? भाई इसी लॉट में से निकलेंगे ना. ये तो खराब लॉट है. तो 2 पेन निकालने हैं तो किस में से निकलेंगे? वो इस कैटेगरी में से आएंगे. आउट ऑफ 8. इट विल कम आउट ऑफ 8. 8 में से कितने हैं? 2. तो 8 में से 2 हमारे फेवर में है बिकॉज वी वांट दिस केस. तो हमारे लिए क्या होगा? व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे गेटिंग 2 आउट ऑफ 8? 8C2 divided by total means 2 out of complete lot is 15 और 2 pen out of 15. 2 pen out of 15 total outcome exactly 2 pen. तो 2 pen गुड है तो बाकी के जो 2 बचे वो खराब है. अगेन when you see exactly 2 pen are good means 2 pens are good. This one 2 pens are good. Case number 2. 2 pens are good, it means 2 pens will be bad. It has to be this equation. So favorable is 8 out 2 good pen out of this lot and 2 pens out of this lot. 4 5 6 7 divided by total outcome. This. Why have I done this thing?
कीप इट इन माइंड, जब आपने 4 पेन निकाले हैं, वी हैव 4 ब्लॉक्स, यहाँ पे गुड आना चाहिए, यहाँ पे गुड आना चाहिए, और यहाँ पे बैड और बैड आना ही चाहिए। यहाँ पे अगर गुड आ गया तो वो केस 3 का भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली 2 करने के लिए ये 2 फिल होने ही चाहिए बेड से। तो 2 out of 7, 2 good out of 8 divided by total 15C2. This calculation has to be done using the concept which we're using here, this factorial वाले NCR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। NCR का फॉर्मूला मीन्स NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इस कॉन्सेप्ट पे 8C2 7C2 15C2 फॉर्मूला अप्लाई। इसको अगर आपने कैलकुलेट कर लिया प्रॉपरली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, you will get the value 196 upon 455. 196 numerator और 15C2 is total options, कितनी तरह से possibility of getting, so it's not 15C2, it has to be 15C2. It is 455. 4 पेन निकाल रहे हैं ना, 4 निकाल रहे हैं टोटल में, तो 2 इधर से 2 इधर से, numerator denominator. So this is the way I can calculate exactly 2 pens are good, this case. Now let us focus on the fourth part, which talks about to find out the probability of 1 pen good, 1 from minor mistake, minor defect and 2 from major. तो हमें क्या चाहिए? Fourth question में 1 from good, तो गुड कितने हैं? 8। तो 8 में से एक अच्छा आना चाहिए। तो 8 में से एक अच्छा कैसे आता है? हाउ टू गेट 1 out of 8? 8C1, सिंपल। दूसरा 1 फ्रॉम माइनर डिफेक्ट। माइनर डिफेक्ट मीन्स कितने हैं कैटेगरी में? माइनर डिफेक्ट में कितनी है? 4। 4 में से कितना चाहिए हमें? 1। 4 में से 1 आने के लिए कॉम्बिनेशन कितने वेज हैं? 4C1। 2 फ्रॉम मेजर। मेजर डिफेक्ट्स में कितने हैं टोटल? 3 के। इस कैटेगरी में 3 है और इसमें से लेने कितने हैं? 2। 2 out of 3। तो 2 out of 3 कैसे करते हैं? 3C2। तो ये हो गया, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? व्हाट यू वांट, योर फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज व्हाट आई वांट, जो फेवरेबल आउटकम मतलब जिसपे आप काम कर रहे हो या जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी। किसके लिए? 1 pen good, 1 from minor mistake, 2 from major mistake। तो ये जिसपे हमने काम किया वो हमारे लिए न्यूमरेटर बनेगा। तो आई वांट दिस एंड दिस एंड दिस, तो ये हमारे न्यूमरेटर बना। व्हाट आर टोटल आउटकम? टोटल आउटकम मतलब कितने पॉसिबल वेज हैं? कितने पॉसिबल वेज हैं? 1, 1 और 2, टोटल 4 पेन एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितने में से? 15 में से। तो टोटल हाउ मेनी वेज? What are the total ways of getting 4 pen out of 15? It is 15C4। ये हमारी required probability आ गई। Now we have to apply this formula on these concept and we can calculate, or you can see, remember there was one formula which we talked about, to straight use किया जा सकता है, that is NC1 is always N। ये वाला the list which we have studied, in that list there was one which formula which talks NC1 is always N। तो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं या 8C1 पे NCR के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो भी ये चीज सेम ही आंसर देगी। तो 8C1 मतलब NC1 N होता है, तो 8C1 क्या होगा? 8। एंड लगा है। गो टू द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या बोल रहा था? कि जब आपको ये इवेंट चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेटिव। रेफर द वीडियो विच वाज टॉकिंग अबाउट एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल।
जब आपको ये भी केस चाहिए एंड दिस, तो वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन. 4c1, 4c1, 4. You can use this formula. You will also, again you will get same. 4c1 gives you 4 multiplied. 3c2, now it will, no, don't use this 3c2, it's not 3c, ये 3c1 और 3c2 में अंतर है. अब 3c2 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3c2 को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. ये क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3, factorial r means this part, factorial 2, factorial n minus r, n minus, use this. This is my numerator. This is my numerator. Look, this is the word numerator. Divided by 15c4. 15c4 मतलब ये वाला सीधे फॉर्मूला लगा दें 14c4 NCR का. NCR मतलब n means 15 factorial 4 factorial n minus r. n 15 है, r 4 है, 15 minus 4. This you do the calculation, proper calculation using the concept of factorial. Factorial का concept हमेशा याद रखें. जो भी factorial के अंदर number है, जैसे ये 3 है, तो ये क्या होता है? 3 into 2 into 1 के फॉर्म में expand होता है. इस concept को apply करेंगे. If you resolve with this question, you will get the, let us do it. Let us do it. It's 8 into 4 multiplied by factorial 3 gives you 3 into 2 into 1, 2 into 1. It gives you 3 minus 2 means 1. Factorial 1 is always 1. Divided by factorial 15. What is factorial 15? It is 15 into 14 into 13 into 12 into 11. So I can write like this also. क्योंकि 12 के बाद 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, तो रादर हम फैक्टोरियल 11 रख देंगे. देयर इज वन ट्रिक बिसाइड्स दैट. क्यों? क्योंकि 11 फैक्टोरियल 11 पे क्या होगा? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आने वाला है फैक्टोरियल 11. फैक्टोरियल 4 मतलब 4 into 3 into 2 into 1. 15 minus 4 फैक्टोरियल 11. फैक्टोरियल 11 लुक ये से कट गया. 3 2 सॉरी 2 कट गया. 2. अब ये कैलकुलेशन से 4 3 2, तो 4 3 2 4 3 से 12, 12 2 से 24, तो 4 3 से 12, 12 से 12, 2 7 से. अब ये कैलकुलेशंस और मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स करके आप यू कैन डू इट. टेक केयर व्हेन यू डू दिस वर्क, इट शुड बी मिस्टेक शुड नॉट बी मेकन. एंड ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. फैक्टोरियल 11 तक यहाँ रोक दिया आपने. क्यों? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 11 आ रहा था डिनोमिनेटर. So if you do this calculation, it will give you 32 upon 455. So this is the answer for what? For part 4. What did ask you? One pen from this category, one pen from minor category defect, 2 pens from major category of the major defect. तो ये हमसे जो पूछा जाता है पार्ट, वो हमारा न्यूमरेटर बनता है फॉर्मूले का. और डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है? टोटल वेज. टोटल वेज मतलब 4 पेन निकालने के आउट ऑफ 15 C4. एक बार ही कैलकुलेशन हुई, गेट दैट करेक्ट. व्हाट अबाउट फिफ्थ? वन गुड 3 मेजर डिफेक्ट्स. वन गुड 3 मेजर डिफेक्ट्स मींस 1 आना चाहिए गुड. गुड मींस इस कैटेगरी से, तो 8 में से 1 आना चाहिए. तो कितने पॉसिबल वेज है? 8C1. 3 फ्रॉम मेजर डिफेक्ट. तो मेजर डिफेक्ट की कैटेगरी कौन है? ये रही. आने कितने चाहिए? 3. कितने में से? 3. तो 3 आउट ऑफ 3, तो 3C3. 1 गुड एंड 3 मेजर. 1 गुड एंड 3 मेजर. तो ये व्हाट आई वांट, इस पे हम काम कर रहे हैं. तो ये न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर प्रोबेबिलिटी. और डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा की तरह डिनोमिनेटर मतलब टोटल. टोटल मींस कितने? 15 टोटल में से 4 पॉसिबल वेज. तो टोटल वेज कितने हैं? 15C4. तो डिनोमिनेटर तो 15C4. अब लुक एट हियर. NC1 हमेशा n देता है. 8C1 8 देगा आपको आउटपुट. एंड है, मल्टीप्लिकेटिव रूल लगेगा. 3C3. नाउ रेफर द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज.
refer the list of the formulas, you can see there was a formula NCN. NCN, N और R दोनों बराबर हो गए तो 3C3 NCN gives you 1 always. तो डायरेक्टली भी लगा सकते हो और आप ये NCR का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी निकलेगा. 3C3 gives you 1 divided by 15C4. यहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट 15C4 वाला कैलकुलेशन जो एक बार या तो करके रख लें तो बार बार यूज हो जाए या रिपीटेडली यू हैव टू डू. तो 15C4 को रफ में एक बार करके you do it and keep it aside because repeatedly we are using this 15C4. तो 15C4 इसी तरह से एक्सपेंड होगा. NCR के फॉर्मूले से 15C4 को एक्सपेंड करेंगे, you get the value 1365. तो 15C4 को एक्सपेंड करेंगे तो निकलेगा आंसर 1365. 8 into 1 means 8. 1365 is your answer for what? For your fifth part. For your fifth part. तो fifth part के लिए 8 upon 1365 when you have 1 good and 3 major. When you're drawing 4 pen, you get this answer in this case. For fourth, you get this. Third and second and one we have covered. Go through this completely again. Always try to use this concept of combination. Try to use the formula which we have learned the list. Like this one, NC1 is always gives you N, NCN gives you 1 because that saves your time and calculation. One thing as we can do it, we can calculate 15C4 in the starting of when solving the answer and we can use repeatedly here. And 15C4 यहाँ भी use हुआ, 15C4 यहाँ भी use हुआ, 15C4 हमारे third, second और first में भी use हुआ. तो once we do 15C4 at the starting and repeatedly तो हमें हर जगह calculation थोड़ा सा reduce और time save की जा सकती. So these are the answers for all the first, second, third, fourth and fifth part using based on permutation combination concept.